मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने सिंपल सा एलएमडी से उसका कंसेप्ट समझा था कि कोई भी स्ट्रिंग को अपन वैलिड करना है ग्रामेटिकली सिंटैक्टिकली तो कैसे चेक करेंगे, पार्सर के थ्रू। तो प्रेडिक्टिव पार्सर को हम सिंपल सा समझ रहे थे। इसमें मैंने स्ट्रिंग ली हुई है आईडी प्लस आईडी क्रॉस आईडी। इस स्ट्रिंग को मुझे चेक करना है स्टैक और इन सब। अब स्टैक का यूज समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक स्टैक होता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक इनपुट बफर होता है और जो एक्शन जो आप कर रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट में स्टैक में क्या रहेगा, डॉलर और ई स्टार्ट सिंबल जो रहता है वो डॉलर की एंट्री का। डॉलर इसलिए एंट्री कर क्योंकि लास्ट में जब डॉलर डॉलर दोनों सेम हो जाते हैं ना, उस कंडीशन में हम बोल देते हैं कि मतलब आपके स्टैक में भी और इनपुट में भी दोनों डॉलर मिल जाए, तो उस कंडीशन में हम बोल देते हैं कि हमारी स्ट्रिंग करेक्ट है, इसलिए हम इसमें डॉलर ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया डॉलर ई और इनपुट में आपकी ये स्ट्रिंग है, ये आपको चेक करनी है और एक्शन आप करोगे ग्रामर से। पहला एक्शन क्या होगा, ई टेंस टू टी डैश। अब एक बात ध्यान देने वाली है, जब भी ये एक्शन आएगा, जब अभी मान लो ये आपका स्टैक है, यहाँ मान लो डॉलर है और ये ई है, ये अब ई की जगह क्या आना है, टी डैश। तो ई जब ई पॉप होगा उसके बाद ई डैश आएगा और स्टेप टॉप में टी आ जाएगा। ऐसे एंट्री होगी। तो हमने टी लिखा, ई डैश लिखा, टी लिखा, ये लिखा। हाँ, इनपुट में जो टॉप रहेगा वो अभी उतना ही रहेगा, वो अभी उसको अपन मूव नहीं करवाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्शन हुआ टी एफ टी डैश। एफ टी डैश को भी वैसे ही अपन ने स्टैक में इंसर्ट किया और ये आ गया। अब इसके बाद एफ आई डी, जैसे ही एफ आई डी लिखा तो ई डैश टी डैश आईडी प्लस आईडी क्रॉस आईडी और डॉलर। जैसे ये देखा तो स्टैक का टॉप आईडी और जो आपका इनपुट में टॉप था वो दोनों मैच हो गए, सेम हो गए। तो इस कंडीशन में हम इसको पॉप कर लेते हैं और नेक्स्ट एक्शन में हम क्या कर लेंगे, सिंपल सा डॉलर टी डैश आईडी निकल जाते हैं। तो जो नेक्स्ट वो है इनपुट में जो आपका टॉप था वो अब एक मार्क आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, आगे बढ़ा। अब इसके बाद ये आपका स्टैक, ये आपका इनपुट, ये आपका एक्शन, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ एक्शन करोगे, टी डैश को क्या लिख सकते हो, टी डैश को आप लिख सकते हो सिंपल सा एप्सिलॉन। टी डैश को एप्सिलॉन लिखा तो डॉलर ई डैश और प्लस आईडी इनटू आईडी और डॉलर। अब एक्शन करिए, ई डैश को आप क्या लिख सकते हो, ई डैश को लिख सकते हो प्लस टी डैश लिख सकते हो। अब इसको एंटर कराओ, इसमें डॉलर ई डैश टी और प्लस, और ये आपका स्टेप टॉप कहाँ है, आईडी क्रॉस आईडी और डॉलर। और अब इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे जो दोनों मैच हो गए, तो इन दोनों को इसको पॉप करा लो और ये वाला पॉइंट आगे बढ़ा दो। तो क्या आ जाएगा, ई डैश टी और आपका इनपुट बफर में आईडी पे पहुंच जाएगा आईडी और डॉलर। तो इस पर पहुंचे। अब टी को अपन क्या लिख सकते हैं, टी को अपन लिख सकते हैं टी एफ टी डैश। टी को एफ टी डैश किया, डॉलर ई डैश एफ। इसके बाद पहले टी डैश आया, फिर एफ आया और आईडी इनटू आईडी और डॉलर। अब एफ को अपन क्या लिखेंगे, आईडी, एफ को आईडी लिखेंगे, एफ यहाँ आया, डॉलर टी डैश आईडी और आईडी इनटू आईडी ये। इसके बाद आप ये देखोगे ये चीज और ये चीज फिर से मैच हो गई, तो इसको पॉप करके इसको फिर निकाल लेंगे। तो आपका स्टैक में क्या आ जाएगा, ई डैश टी डैश और ये 1 आगे पॉइंट बढ़ जाएगा, इनटू पे आ जाएगा, ठीक है, ये इनटू पे आ जाएगा। तो इसको पहुंच गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, टी डैश इक्वल टू एस्ट्रिक एफ टी डैश किया। तो इसके बाद मैं यहाँ एंट्री करूंगा, इसके बाद मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। जब ये एफ टी डैश हुआ तो डॉलर टी डैश की जगह क्या, टी डैश एफ इनटू और यहाँ आपका इनटू आईडी डॉलर, ठीक है। अब ये इनटू और इनटू फिर एकदम टॉप मैच कर गया, तो इसमें हमने पॉप कर लिया इसको, टी डैश एफ और ये आईडी और डॉलर, और एफ को आईडी फिर लिखा हमने, तो यहाँ आएगा डॉलर ई डैश
टी डैश डॉलर ई डैश टी डैश, एफ को हमने क्या लिखा, आईडी लिखा, और यहाँ आईडी और डॉलर। अब यहाँ आप देख रहे होंगे ये दोनों मैच कर गए, तो इसको फिर पॉप कर लेंगे और एट लास्ट आपको मिल रहा है ई डैश टी डैश, और यहाँ आपका डॉलर ही है। यहाँ ई डैश को हमने यहाँ क्या लिखा, टी डैश को हमने एप्सिलॉन लिखा, देन यहाँ रह गया ई डैश डॉलर, और यहाँ फिर हमने ई डैश को क्या लिख दिया, एप्सिलॉन लिख दिया, तो यहाँ रह गया डॉलर डॉलर, और यहाँ आपका एक्सेप्टेड, ये चीज। तो ये स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्टेड हो गई। ठीक है, तो कहने का बस मतलब ये है, इसमें हमने ये चीज है, कहने का मतलब हमने ये सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश की। सिंपल सा एक स्टैक लेते हैं, स्टैक में सिंपल सा मैं आपको ऑपरेशन बताऊं, स्टैक में सिंपल सा ऑपरेशन होते हैं। उसमें अपन क्या करते हैं, मान लो मैं आपको बता रहा था, ये सिंपल सा, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ तो आपको मैं उसका ऑपरेशन बताता हूँ कैसे वो 1 बाई 1 कैसे कर रहा है। ठीक है, मान लो ये स्टैक है अपने पास, ठीक है, ये स्टैक है। स्टैक इनिशियल कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था, डॉलर है और ई है, स्टार्ट सिंबल ई है। इसके बाद आपकी स्टेटमेंट आई थी, नेक्स्ट एक्शन आया था ई इक्वल टू टी डैश, ई इक्वल टू टी डैश आया था आपके पास। अब आपने क्या किया था, ई को आप पॉप करोगे, ई को आप पॉप करोगे और ई डैश और टी, तो आपका स्टेप टॉप क्या हो गया, टी। ठीक है, स्टेप टॉप टी हो गया। फिर आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में किया था टी टेंस टू एफ टी डैश, तो इसको आप पॉप करोगे, इसको आप करने के लिए तो टी डैश और एफ। ठीक है, फिर आपने किया था एफ टेंस टू आईडी, तो जैसे ही आपने एफ टेंस टू आईडी किया था, एफ की जगह आईडी आया था, एफ की जगह आईडी आया था। ये आईडी आपकी इनपुट स्ट्रिंग क्या चल रही है, आपकी इनपुट स्ट्रिंग चल रही है आईडी क्रॉस आईडी प्लस आईडी क्रॉस आईडी। इस आईडी इससे मैच होगी, पहला आईडी मिला, आईडी क्रॉस कर दिया। ठीक है, इसको पॉप करके आपका स्टेप टॉप आ गया। ये टी डैश की जगह हमने क्या लिखा, टी डैश की जगह एप्सिलॉन लिखा, आपका स्टेप टॉप आ गया ई डैश। ई डैश की जगह हम क्या लिख रहे हैं अब, ई डैश की जगह हम लिख रहे हैं अब टी ई डैश, टी ई डैश लिखा तो आपका आया ई डैश टी, ई डैश टी आया, ई डैश टी आया। इसके बाद टी की जगह लिखा आपने एस्ट्रिक एफ टी डैश, या क्या लिखा आपने प्लस ई डैश की आप जगह क्या लिखोगे, ई डैश की जगह आप लिखोगे प्लस टी ई डैश, प्लस टी ई डैश लिखा तो इसकी जगह आया ई डैश टी और प्लस। जैसे ये प्लस आया और यहाँ इसको प्लस लिखा, ये भी आपने लिखा दिया। तो कहने का मतलब ये स्ट्रिंग 1 बाई 1 ऐसे कंप्लीट होती है। तो इसमें हमने बेसिकली ये ऑपरेशन समझे कि स्टैक का क्या काम था और उसको कैसे अपन वो करते हैं। तो बहुत आसान है, इसमें सिंपल से स्टेप्स हैं कि जब भी आपको कोई ग्रामर दी गई होगी, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि जब भी आपको कोई ग्रामर दी हो गई, आपको सिंपल सा उसमें सबसे पहले लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना है। लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने के बाद आपको उसमें कोई फैक्टरिंग है, लेफ्ट फैक्टरिंग है, वो आप करिए। लेफ्ट फैक्टरिंग करने के बाद आप उसके फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करिए, वो मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बताए हैं। इसके बाद जैसे ही आपके फर्स्ट एंड फॉलो आ रहे हैं, उसके बाद आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी, जैसे कि हमने इसमें ली थी। और स्ट्रिंग को कैलकुलेट करने के बाद स्ट्रिंग को अपन को चेक करना है विद द यूज ऑफ सुटेबल रूल्स। वो अपन ऐसे करते हैं जिसमें स्टैक का काम होता है। तो ये चीज़ ऐसे है। इसमें अगर और आपको समझना है तो सिंपल सा मैं बता दूं, कोई भी आप स्ट्रिंग ले सकते हैं। इसमें आप क्या कर क्या रहे हो एक्चुअली में, मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया था कि कोई भी स्ट्रिंग आपको दी रहेगी, कोई भी स्ट्रिंग आपको दी है, उसकी आप चेक कर रहे हो कि आइदर इट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट और नॉट। ठीक है, सिंटैक्टिकली ग्रामेटिकली कोई एरर तो उसमें नहीं है, ये चीज अपन उसमें चेक कर रहे हैं विद द यूज ऑफ प्रेडिक्टिव पार्सर। तो आपने इसमें देखा होगा लास्ट लेक्चर में कि जब हम इसमें स्ट्रिंग को देख रहे थे, चेक कर रहे थे, तो हम उसमें LMD यूज किया था, है ना। लेफ्ट मोस्ट से हमें एक्सप्लोर करते हुए जा रहे थे, लेफ्ट मोस्ट से एक्सप्लोर करते हुए जा रहे थे। तो वही हम बता रहे थे कि ऑल द टॉप डाउन पार्सर यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इन आवर टू मेकिंग आवर पार्सिंग टेबल।
तो ये चीज़ है। तो उसमें सिंपल सा LMD का मैंने आपको बताया। इस लेक्चर में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।